नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने एक नया पाठ शुरू किया है, पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया। पाठ कैसा लगा आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा ना पाठ। दो दोस्त हैं, उनमें से एक बोलता है क्या, क्यों क्यों क्यों, और दूसरा क्या बोलता है, कैसे कैसे कैसे। चलो तो अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। हमने पढ़ा था ना कि गुरुजी बाजार जा रहे थे। तो बाजार किस काम से जा रहे थे? वो उनके पास एक थैली थी। तो थैली में क्या था? वो गेहूं पिसवाने जा रहे थे। तो थैली में क्या होगा? यस, गेहूं होंगे, ठीक है ना। तो गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। चलो इसको लिखते हैं। गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्योंजीमल को क्योंजीमल क्यों कहते थे। बच्चों, हमने जो ये पाठ पढ़ा इसमें लिखा हुआ था ना कि क्योंजीमल को क्योंजीमल क्यों बोलते थे, और उसका दोस्त था उसको कैसे कैसे ले क्यों बोलते थे। तो अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा ना। चलो तो बताओ फटाफट से। क्योंजीमल को क्योंजीमल इसलिए कहते थे क्योंकि वो हर बात पे क्या पूछ देता था? यस, क्यों क्यों क्यों, है ना। चलो इस उत्तर को लिखते हैं, आप भी लिखिए। क्योंजीमल को क्योंजीमल इसलिए कहते थे क्योंकि वह बात बात पर पूछ देते थे। क्यों क्यों क्यों। चलिए एक बार पढ़ते हैं उत्तर को, ठीक है। क्योंजीमल को क्योंजीमल इसलिए कहते थे क्योंकि वह हर बात पर पूछ देते थे क्यों क्यों क्यों। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। आप बताइए कि जब शिवदास ने देखा कि गुरुजी गेहूं की थैली लेके जा रहे हैं तो उसने अपनी गाड़ी क्यों दे दी? सोचिए। क्योंकि गुरुजी गेहूं पिसवाने के लिए लेके जा रहे थे ना, तो गेहूं की थैली थोड़ी भारी थी। गेहूं की थैली कैसी थी? थोड़ी भारी थी। तो शिवदास को लगा कि गुरुजी पैदल जाएंगे, उन्हें थोड़ी तकलीफ होगी, इसीलिए शिवदास ने क्या किया, अपनी गाड़ी दे दी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना, तो शिवदास ने भी गुरुजी की मदद करने के लिए उनको गाड़ी दे दी ताकि वो भारी थैली को साइकिल पे रख के ले जाएं। ठीक है, चलिए इसको उत्तर लिखते हैं अभी। शिवदास को लगा
थैली भारी है, इसलिए उसने गुरुजी की मदद करने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी दे दी। चलिए बच्चों उत्तर को पढ़ते हैं। शिवदास को लगा कि गुरुजी की थैली भारी है, इसलिए उसने गुरुजी की मदद करने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी दे दी। चलिए बच्चों प्रश्न 4 देखते हैं। क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? बताओ। इसमें किताब में लिखा है ना कि अगर आप कभी भूल से इन दोनों से मिल गए तो आप तो इन दोनों के बीच में भटकते रह जाओगे। तो इसका क्या मतलब है बताइए कैसे? क्योंकि क्योंजीमल आपकी हर बात पे क्या पूछ लेगा? क्यों क्यों क्यों। और कैसे कैसे ले आपसे पूछ लेगा कैसे कैसे कैसे। तो आप तो बस उनके प्रश्नों के उत्तर ही देते रह जाओगे। तो यही है ना कि हम तो उनके बीच में ऐसे भटक जाएंगे क्योंकि वो हर बात पे प्रश्न पूछते रहेंगे ना। चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं हम। क्योंकि दोनों दोस्त हर बात पर क्यों 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 और कैसे 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 पूछकर हमें अपने प्रश्नों में ही उलझा लेंगे। चलिए बच्चों एक बार उत्तर पढ़ते हैं हम। क्योंकि दोनों दोस्त हर बात पर क्यों 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 और कैसे 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 पूछकर हमें अपने प्रश्नों में ही उलझा लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है रोटी बनाने की विधि बताओ। बच्चों आपको रोटी बनानी आती है क्या? आपने अपने घर में मम्मी या पापा को रोटी बनाते तो देखा होगा ना। तो रोटी कैसे बनती है पता है आपको? चलो आज यही लिखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले क्या करते हैं रोटी बनाने के लिए, ये तो पता होगा ना। सबसे पहले आटा लेके आटा सानते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आटा सानना, ठीक है। आटा सानेंगे। आटा सानने के बाद क्या करेंगे, जो सना हुआ आटा है उसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन लोई को बेलेंगे, है ना। लोई को बेलने के बाद क्या करेंगे, उसको तवे पर सेकेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको भी। बिली हुई रोटी को तवे पर सेकेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आग पर सिकी हुई रोटी को पकाएंगे ताकि वो कच्ची ना रहे और अच्छे तरीके से सिक जाए, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको भी। रोटी को आग पर फुलाएंगे। और ये हो गई हमारी रोटी बनाने की विधि पूरी। चलो इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आटा सानेंगे, फिर आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे, उसके बाद लोई को बेलेंगे, फिर बिली हुई रोटी को तवे पर सेकेंगे और सबसे अंत में रोटी को आग पर फुलाएंगे और ऐसे हमारी रोटी बन जाएगी, ठीक है। बच्चों आप भी किसी बड़े की मदद से रोटी बनाना, एक बार बना के देखना कि रोटी कैसे बनती है, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।